नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध के बीच सबसे बड़ी खबर, ईरान से बात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा ईरान से बात कर सकता हूं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध का आज 11वां दिन है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था। अब इस युद्ध का आज 11वां दिन, और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मैं बात कर सकता हूं, यानी संभावना है कि अब बातचीत की टेबल पर ईरान को लाया जाएगा। इजराइल के तेल भंडार को लेकर भी ये बड़ी खबर, इजराइल के ईरान के तेल डिपो पर यह बड़ा अटैक, तेल गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंक पर अटैक। इजराइल के तेल भंडार पर ईरान का हमला। इजराइल के हाइफा में ईरान ने हमला किया है। ईरान के तेल डिपो पर हमले को लेकर यह पलटवार, तेल गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंक पर हमला किया गया है। तो ईरान ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। रूस, चीन, फ्रांस का अनुरोध ठुकराया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आ गया। जिस तरह से रशिया, चीन और फ्रांस ने ईरान से युद्ध रोकने का अनुरोध किया था, इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना ही झुकेगा, ना ही सरेंडर करेगा और ना ही रुकेगा। ईरान ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। रूस, चीन और फ्रांस ने ईरान से युद्ध विराम का अनुरोध किया था। एक और अपडेट आप सभी को दे दें, लेबनान में इजराइल के बड़े अभियान की तैयारी है। लातीनी के दक्षिणी इलाकों को खाली कराया गया है। इजराइल ने इलाका खाली करने का आदेश दिया है, यानी संभावना है कि लेबनान पर इजराइल अटैक कर सकता है। लेबनान में इजराइल के बड़े अभियान की तैयारी, लातीनी के दक्षिण इलाके को खाली करने का निर्देश दिया गया है। इजराइल ने इलाका खाली करने को कहा है, यानी पूरी संभावना है कि लेबनान के जो दक्षिणी प्रांत हैं, जो दक्षिणी इलाके हैं, वहां पर इजराइल कुछ बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान इजराइल युद्ध का आज 11वां दिन। इस बीच ये जंग और भीषण होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो इजराइल से बात कर रहे हैं और ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया जाएगा। वहीं देखिए, अमेरिका की धमकी पर ईरान का बयान, अमेरिका से बातचीत की गुंजाइश खत्म, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान की बड़ी चेतावनी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बात करने के लिए मैं तैयार हूं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत से इनकार करते हैं। अमेरिका को यह बड़ी धमकी, अमेरिका से बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे, किस तरह से ये जो तनाव है ये और एस्केलेट होगा या फिर रुकेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है कि ईरान के साथ बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं, बातचीत की टेबल पर लाना चाहता हूं ईरान को। वहीं दूसरी तरफ से ईरान कह रहा है कि बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई है। 11वां दिन आज युद्ध का। क्या लगता है सर आपको अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कि ये अभी और एस्केलेट होगा? अगर होता है तो कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि ईरान कह रहा है हम लंबे युद्ध के लिए तैयार है। जी हाँ, ईरान की सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि बातचीत करेंगे तो वो किसके साथ बातचीत करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो मुस्तफा खामेनी को ईरान का नया लीडर नहीं मानते हैं। उसने तो ये भी कह दिया है कि अब ईरान का एक नया लीडर बनेगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर मुस्तफा खामेनी की सरकार को नहीं मानते हैं तो फिर बातचीत किससे करेंगे? देखिए, ये समझना पड़ेगा। ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। मैं दर्शकों को समझाने के लिए बताता हूं कि अगर कोई देश, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान समझिए, बोले कि वह मोदी जी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते हैं
और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो बनेगा वो पाकिस्तान की मर्जी से बनेगा। तो इसके बाद भारत में बातचीत कर कौन जाएगा? हमारे आईएएस, हमारे इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, हमारे आर्मी के टॉप जनरल कैसे, विदेश मंत्रालय, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो हैं एस जयशंकर, वो कैसे बातचीत के लिए जाएंगे फिर आगे? क्योंकि दूसरा देश, सामने वाला देश तो हमारा प्रधानमंत्री को ही नहीं मान रहा और कह रहा कि अगला प्रधानमंत्री वो नियुक्त करेगा। ऐसे ही डायलेमा ईरान में है। ईरान के किसी भी जनरल की कैसे वो बात करेगा अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल, यानी साथ? जब वहां के जो सुप्रीम लीडर है उनको ही डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर लाना चाहता हूं, डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी भी है, फॉरेन एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गुप्ता जी, सर आपसे समझना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत करना चाहते हैं, वहीं हमारे साथ देवनाथ जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं जब वो मान्यता ही नहीं दे रहे खामेनी के बेटे को तो फिर बातचीत कैसे होगी, बातचीत कैसे पॉसिबल? और ये जो अभी टेंशन चल रही है इसका सॉल्यूशन क्या है सर? क्या डायलॉग और डिप्लोमेसी ही सॉल्यूशन? जी रिया जी, आपको और देवनाथ साहब को वंदे मातरम। और देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है, टोटली अमेरिका इज वेरी स्मार्ट इन कैमोफ्लेजिंग। अमेरिका अभी जिस तरह से कल फ्रांस ने घोषणा की है कि मैं और ज्यादा शिप और एयरक्राफ्ट भेज रहा हूं रेड सी के पास, और ब्रिटेन को जब डांट लगाई है अमेरिका ने, तो ब्रिटेन ने फिर जो है अमेरिका के सपोर्ट में आया है, बोला कि मैं और चीजें जो है रेड सी में और यहाँ भेजता हूँ। साइप्रस के बहाने पूरा यूरोपियन यूनियन लामबंद हो रहा है। और तेल में जो हॉर्मुज का जो इश्यू है, देखिए हॉर्मुज वाले में जो इश्यू हुआ है, तेल भारत को ईरान ने बोल दिया है कि अगर आपका टैंकर अगर फ्लैग लगा के आएगा तो हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। ऐसे कई देशों को उसने बोला है, यूरोपियन यूनियन और इजराइल और अमेरिका। फिर भी तेल क्यों नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा गेमिंग चल रही है, विदेश में बैठे हुए जितने भी इंश्योरर्स हैं इतना ज्यादा इंश्योरेंस चार्ज कवर कर रहे हैं इसमें, जो वहां से तेल के शिप जाएंगे वो पूरी कमाई का एक जो जरिया बना लिए हैं। और उसके बाद जो कंपनियां हैं जर्मनी की, फ्रांस की, अमेरिका की, वो मिडिल ईस्ट को और इधर हंगरी से भी एक मोर्चा खुलने वाला है, अपना हथियार बेच रहे हैं। अभी मिलानी जो है इटली की प्रधानमंत्री थी। तो इस सारे जो है एक अपने अपने सौदेबाजी में लगे हुए हैं। और अभी ट्रंप का जो मैं समझ पा रहा हूं क्या है कि वो जब देख रहे हैं कि गुस्सा एक प्रकार से ईरान के प्रति है लोगों को, कि तेल इससे डिस्टर्ब हो रहा है, तेल डिस्टर्ब होने से देखिए इम्पैक्ट किसको आएगा? तेल अगर वहां पर रुकता है तो रसिया से इम्पैक्ट नहीं आएगा। ईरान का तेल आ रहा है, अभी सैटेलाइट इमेज बता रही है कि 11 टैंकर ईरान के वहां से चले चाइना के लिए। चाइना को कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किस? 95% तेल जापान मंगाता है, उसका पूरा 95% तेल जो है हॉर्मुज से होके आता है। भारत का लगभग 40-45% आता है क्योंकि रसिया से उसको सपोर्ट है। तो कुछ देश जो थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सारे देश, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तो इन देशों में जो गुस्सा है तो एक क्रिएट करना चाहते हैं ट्रंप की, देखो मैं बातचीत के लिए अब तैयार हूं, फिर भी ईरान तैयार नहीं हो रहा। ईरान शुरू से रिएक्ट कर रहा है, ये गलती कर रहा है। उसने, ईरान ने जो रिएक्ट किया, उसने मिडिल ईस्ट के अंदर अटैक किया, मिडिल ईस्ट के देशों को अटैक किया। देखो बड़े एक उनका एक अच्छी छवि है, यूएई की, सऊदी अरबिया, कतर की, बहरीन की अच्छी छवि है विश्व इकोनॉमिक एरेना में। उन पे बार बार अटैक कर रहे हैं, जबकि उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। तुर्की एक अग्रेसिव कंट्री है, उस पर भी अटैक हुआ लेकिन उसने रिटेलिएट नहीं किया है। बिल्कुल, जो खाड़ी के देश है उन्होंने शुरुआत से मुझे लगता है इस पूरे मामले में काफी संयम दिखाया है, बहुत पेशेंस रखा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जिस तरह से सर आपने भी जिक्र किया कि जो अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे हैं, अब क्योंकि वो सुप्रीम लीडर है, उनको सत्ता सौंपी गई है, जब डोनाल्ड ट्रंप मान्यता ही नहीं दे रहे तो ऐसे में बातचीत कैसे पॉसिबल सर? और अगर बातचीत पॉसिबल नहीं है, जैसा कि गुप्ता जी ने भी अभी जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं काफी चालाकी से जो है आगे बढ़ा जा रहा है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, तो फिर सॉल्यूशन क्या सर? आपसे भी जानना चाहूंगी, इस पूरे युद्ध का, इस जंग का सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? रिया जी, सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईरान में जो भी सत्ता है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को उस सत्ता को मान लेना पड़ेगा। देखिए, अलग अलग देश अपने अपनी सत्ता को रीति रिवाज के हिसाब से तय करते हैं। कई देशों में डिक्टेटर हैं, दुनिया में कुछ डिक्टेटर तो ऐसे हैं कि वो अमेरिका ने बिठाए हैं,
उसको अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है। अब मैं आपको सीरिया का एग्जांपल देता हूँ। एक डाकू है, लुटेरा, अल-शरा जोलानी, वो तो आतंकवादी था, अल-कायदा, आइसिस का। अमेरिका ने खुद ही उसके ऊपर $10 मिलियन का प्राइस रखा था जी। लेकिन जब बशर अल असद को भगाना था तो उन्होंने अल-शरा को मदद देकर सीरिया पर, अब अल-शरा को सीरिया का बॉस बना दिया है। और अमेरिका अल-शरा को तो व्हाइट हाउस में बुला के डिनर पार्टी देता है, लंच पार्टी देता है। तो दुनिया के हर देश का जो सार्वभौम देश होते हैं उनका ठीक है, कहीं पे नियम ऐसा होता है, कहीं पे नियम वैसा होता है। तो अमेरिका को ईरान की जो सत्ता है उसको पहले स्वीकारना होगा, रिकॉग्निशन देनी होगी, बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। ये अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा। वो ईरान की कनपटी पर, ईरान ने तो कहा है कि अमेरिका हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश करता है तो कनपटी पे तमंचा रख के बात कर रहा है, वो जो कि सच है। बातचीत तो चल रही थी। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने बमबारी चालू की और आयतुल्लाह खमेनी को बंकर बस्टिंग बॉम्ब डाल के मार डाला, तो उस समय बातचीत तो चल रही थी। ये तो अमेरिकन हैं जिन्होंने इजरायली से, बिल्कुल, यानी एक तरह से ऐसा देखा जा सकता है देवनाथ जी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जिद भी है जो कि इस युद्ध का मुख्य कारण बनी हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सॉल्यूशन का देखिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप दोनों बने रहिएगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लगता है आजकल पंजाब सरकार का नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चल रहा है। नशा बेचने वाले अब दिखते नहीं। हर जगह कैमरे जो लगे हुए। कैमरे? वो देखो कैमरा। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो कैमरा। वो भी है कैमरा। एक ये रहा कैमरा। ये भी है कैमरा। ओ भाई कैमरे कहाँ हैं? ये तो सब लोग हैं। वही लोग जिनकी आंखें सरकार के कैमरे हैं, जो सब पर नजर रखती हैं। बढ़िया है। सरकार के साथ पिंडा के पहरेदारों की नशे के विरुद्ध जंग जारी है। और अब जुड़ने की तेरी बारी है। नशे के खिलाफ मान साहब के साथ है पूरा पंजाब। आप भी जुड़ने के लिए कॉल करें, क्योंकि मान साहब का है ये खुला ऐलान, अब पूरा पंजाब करेगा युद्ध नशे के विरुद्ध। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ा दावा किया गया है। घरों और स्कूलों पर अमेरिकी मिसाइलें गिरी हैं। खामियन शहर में रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर ये बड़ा दावा, घरों और स्कूलों पर अमेरिकी मिसाइलें गिरी है। इस दौरान खोमेयन शहर में कई रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। कई लोगों की जान अब तक इस युद्ध की वजह से जा चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। खोमेयन शहर में भारी नुकसान। साथ ही यरूशलेम के आसमान में ईरानी मिसाइलें दिखी हैं। ईरानी हमले को यूएस इजराइल का करारा जवाब। डिफेंस वन सिस्टम ने मिसाइलें इंटरसेप्ट किए। तो एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच ये भीषण जंग, इजराइल लगातार
ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, हमारी सेना बखूबी बम बरसा रही है। मिशन पूरा होने पर दुनिया के लिए ये बड़ी जीत होगी। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, हमारी सेना बखूबी काम कर रही है, मिशन पूरा होने पर दुनिया बेहतर होगी। वहीं तुर्की ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मान्यता दे दी है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा को तुर्की ने भी मान्यता दे दी है। तुर्की ने आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या की निंदा की। तुर्की ने यूएस इजराइल के हमले की निंदा की है। तो ईरान के समर्थन में तुर्की उतर आया है तुर्की की तरफ से। इस बीच मुश्तबा खामेनेई को मान्यता दे दी है और यूएस राजदूत को निकाले अरब देश। आईआरजीसी की तरफ से बड़ा बयान, जंग के बीच ईरानी सेना आईआरजीसी का ऐलान, अरब यूरोपीय देश इजरायली राजदूतों को निकाले, यूएस राजदूतों को निकाले अरब देश या यूरोपीय देश। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड पर यह बड़ा अटैक, इजरायली वायुसेना ने हमले का दावा किया है। इजराइल के हवाई हमलों से ईरान दहल उठा है। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड्स पर यह बड़ा अटैक, इजरायली वायुसेना ने हमले का दावा किया है। और देखिए, एक तरफ जहां ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, सवाल सबसे बड़ा यही निकलकर सामने आता है कि जब ईरान साफ कह चुका है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, तो आखिर ये युद्ध थमेगा कैसे, रुकेगा कैसे? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुप्ता जी, देखिए सर, एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त काफी ज्यादा तनाव में है, पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और उसका असर वैश्विक ग्लोबली देखा जा रहा है। अगर भारत की ही बात कर ले, जिस तरह से आपने देखा होगा गैस के दाम अचानक से बढ़े हैं, 60 रुपए की वृद्धि हुई है डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर में। क्या समझा जाए, अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहता है तो क्या भारत में उसका क्या कुछ इंपैक्ट और देखने को मिल सकता है? जी रिया जी, देखिए, भारत अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो भारत को ऑयल का जो सप्लाई है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, यह जरा सा अलग लगेगा, लेकिन भारत की जो चैनल है जो है उसका हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे देश हैं, अमेरिका है और साउदर्न अमेरिका है और रसिया है, इस मौके की तलाश में है कि किस तरह से हॉर्मुज बंद रहे ताकि हमारे ऑयल्स की सप्लाई बढ़े दुनिया में। जो मिडिल ईस्ट से ऑयल सब जगह जाता था हमारे देश से, लेकिन मुझे जहां तक आता है, जो व्यक्तिगत रिलेशन है रसिया से भारत के, ऑयल जितना भी भारत को चाहिए रसिया से मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है रेट रसिया नहीं बढ़ाएगा। तो भारत की डिप्लोमेसी यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग रही है। यूएई और सऊदी अरब, देखिए, हॉर्मुज से सबसे ज्यादा ऑयल आता है सऊदी अरबिया का, सबसे ज्यादा ऑयल आता है और उसका 746 किलोमीटर की पाइपलाइन है रेड सी से। रेड सी पे भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जरा सा महंगा हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरबिया से तेल भारत को आएगा। यूएई का भी एक लाइन है जो रेड सी से जाता है। तेल को लेकर गुप्ता जी, यानी तेल को लेकर जो है कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन गैस को लेकर क्या? जी, गैस की प्रॉब्लम क्या है कि गैस 60% भारत जो है हरमुज से लेके आता, वो सबसे ज्यादा कतर से आता है। दुनिया का लगभग 80% गैस जो है कतर और उन कंपनी फैक्ट्रियों में होता है, उसकी एक प्रॉब्लम है। लेकिन भारत की अच्छी बात है कि भारत उस कम से कम 40% गैस खुद अपना जो है क्रिएट करता है। तो इसीलिए भारत ने अभी एक अधिसूचना भी जारी की है कि कंपनियां अपने गैस का उत्पादन को बढ़ाएं। तो गैस वाले में मुझे लगता है कि भारत सरकार ने कमी होने से पहले ही राशनिंग शुरू कर दी है। बहुत सारे स्टेट्स ने राशनिंग शुरू कर दी है। यानी एक तरह से जो है विपक्ष क्योंकि सवाल उठा रहा था विदेश नीति को लेकर हो या फिर जिस तरह से मोदी सरकार इस पूरी सिचुएशन को देख रही है, लेकिन जैसा आपने भी कहा गुप्ता जी की कोशिश यही है कि पहले ही, इससे पहले जो है हालात बिगड़े उससे पहले ही जो है अंडर कंट्रोल सिचुएशन को करने में जो है कवायद जो है तेज हो गई है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी सर आपसे समझना चाहेंगे सर, जैसे हमने कहा कि जो अमेरिका है वो आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे को मान्यता नहीं दे रहा है, तुर्की जो है मान्यता दे चुका है। अगर जब मान्यता ही नहीं दे रहे हैं और
मान लीजिए अगर बातचीत होती भी है, बातचीत की टेबल पर आ भी जाते हैं, तो अमेरिका की उस लक्ष्य का क्या होगा? क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ हमला नहीं था या अयतुल्ला खामेनेई की हत्या नहीं था। अमेरिका का लक्ष्य पूरी की पूरी रिजीम चेंज करना था। अगर अमेरिका मान्यता दे भी देता है मुस्तफा खामेनेई को, तो उसके बाद क्या समझा जाए? उस लक्ष्य का क्या हुआ जो रख के चला था कि पूरी की पूरी रिजीम को बदला जाएगा? क्योंकि सोच तो वही रहेगी सर। रिया जी, अमेरिका का लक्ष्य रिजीम चेंज नहीं है। अमेरिका का लक्ष्य ये है कि ईरान के कच्चे तेल के भंडार, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, 209 बिलियन बैरल्स, उसको कैसे अपने कंट्रोल में लाया जाए, जैसा कि अमेरिका 1979 के पहले कर रहा था। 1979 के पहले शाह ऑफ ईरान जो था वो अमेरिका की जेब में था और सारा ईरान का कच्चे तेल का व्यवसाय, यानी ड्रिलिंग हो, प्रोडक्शन हो, सब अमेरिकन कंपनीज करती थी। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप अभी भी चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के कच्चे तेल का पूरा व्यवसाय ड्रिलिंग से शुरू करके रिफाइनिंग तक अमेरिकन कंपनीज ईरान में करें। ये सत्ता परिवर्तन तो सिर्फ इसलिए है कि वो वहां पर ऐसी सत्ता बिठाना चाहते हैं जो कि एक टिटुलर यानी कठपुतली सरकार होगी अमेरिका की, ताकि अमेरिका तय करेगा कि किस देश को कच्चा तेल बेचना है, नहीं बेचना है। फॉर एग्जांपल, चाइना को नहीं बेचना है, किस देश को किस कीमत पर भेजना है। अब फॉर एग्जांपल, मित्र देशों को अमेरिका सस्ते में दे देगा और जो दुश्मन देश हैं, चीन, नॉर्थ कोरिया, शायद भारत भी, हमको थोड़ा ज्यादा कीमत पर बेचेगा। तो अमेरिका वहां सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, ये सोच के नहीं कि आयतुल्ला खुमानी की सत्ता खराब है। वो चाहते हैं कि वहां ऐसी सत्ता रहेगी जो कि अमेरिका की जेब में बैठी रहे और अमेरिकन कंपनीज के जो मालिक हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सारे दोस्त अमेरिकन कंपनीज के, ऑयल कंपनीज के मालिक हैं। इनको डोनाल्ड ट्रंप भेजना चाहते हैं ईरान में। जी बिल्कुल, यानी कोशिश यही है और मुझे लगता है इसलिए ही सर, देखिए ऐसे ही अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहते। डोनाल्ड ट्रंप जो भी करते हैं वो जरूर सोचते हैं कि क्या कुछ प्लान ए, बी, सब कुछ सी, सब कुछ साथ में लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है? क्योंकि एक तरफ ईरान ने साफ कह दिया कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है, ईरान सरेंडर नहीं करना चाह रहा है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? कैसे बातचीत की टेबल पर लाया जाता है? कैसे ईरान को और एग्जॉस्ट किया जाता है, उसके रिसोर्सेज को खत्म किया जाता है, वो देखना भी अहम होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है, ईरान ने साफ कह दिया है कि ना ही हम युद्ध विराम करेंगे, ना ही हम सरेंडर करेंगे, और यह भी कह दिया है कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में ये जो युद्ध जो बीते 11 दिनों से जारी है, वो कितना और लंबा खिंचता है और भारत पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।